यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक्सपोज की चर्चा भी बढ़ गई। उन्होंने कहा कि रणवीर पर इतनी कंट्रोवर्सी एजेंडा लगता है ताकि दूसरी खबरों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। हालांकि कमेंट सेक्शन में कुछ लोग उनकी बात से सहमत नहीं थे। ध्रुव राठी ने और क्या कहा, हम आपको शब्दशः बता देते हैं। उन्होंने लिखा, हो सकता है कि मुझे रणवीर या समय रैना का कंटेंट पसंद ना आए या मैं उससे सहमत ना हो पाऊं, लेकिन जिस तरह से राजनेता, मीडिया, पुलिस और पूरी मशीनरी उनका शोषण कर रही है वो अस्वीकार्य, गलत और बहुत संदिग्ध है। ये असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और खतरनाक सेंसरशिप लाने का एजेंडा लगता है। सोशल मीडिया पर नाम कमाने में, इज्जत कमाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर बात करें नाम को गंवाने में, इज्जत गंवाने में सेकंड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। मैं बात कर रहा हूं समय रैना का एक अभद्र शो, वाहियात शो इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में। Watch your parents have 2 crore in cash, जिसमें रणवीर इलाहाबादिया एक यूट्यूबर, फेमस यूट्यूबर, जिनको प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा अवार्ड दिया गया था। बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। उन्होंने पेरेंट्स के ऊपर एक ऐसी अभद्र टिप्पणी कर दी जिससे उनका नाम रणवीर इलाहाबादिया से अश्लील इलाहाबादिया ट्रेंड करने लगा। जरा आप सोचिए, कुछ लोगों को लगता है कि वो 20 बाई 20 के कमरे में बैठ के बैकग्राउंड में काला पर्दा लगा के सामने 4, 5, 10 लौंडे लौंडियों को बैठा करके कुछ भी अभद्रता फैलाएंगे तो वो यूथ्स को पसंद आएगा। कुछ दिनों पहले समय रैना का कहना था कि अगर हमारी डार्क ह्यूमर, डार्क कॉमेडी आपको समझ में नहीं आती है तो आप अभी बच्चे हो, जाके पोगो देखो। इन लोगों का अभद्रता नहीं है, वो तो डार्क ह्यूमर है, डार्क कॉमेडी है। अब डार्क कॉमेडी और अभद्रता में क्या डिफिनेशन होता है, दोनों का क्या मतलब कि वो डिफरेंस है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन आप लोग एक चीज नोटिस करते होंगे, देश में इतना सारा कांड हो रहा है, इतना सारा सीरियस मैटर हो रहा है, आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी सीरियस मैटर्स हो रहे हैं, लेकिन उस पे मीडिया एकदम मौन धारण किए हुए है। और एक सप्ताह से सिर्फ और सिर्फ यही सिर्फ चल रहा है। इंडियाज गॉट टैलेंट में रणवीर इलाहाबादिया ने ये बोला, जिसको जो नहीं जानता है, जो इन सारी चीजों से दूर भी है, लेकिन ये लोग उसके मन में भर रहे हैं कि ये तुम देखो इसने बोला हुआ। एक और चीज यहाँ पे ये समझने वाली है कि आपको बाई चांस कभी कभी लगता है, अगर क्रिकेट को हम लोग छोड़ दें, इंडिया पाकिस्तान को, जिसमें सारे जाति धर्म आ जाते हैं एक साथ, नेता हो कोई भी हो एक साथ आ जाते हैं, उसके बाद ये दूसरा मौका है जब किसी इन्फ्लुएंसर्स के प्रति, जब किसी शो के प्रति सारे लोग एकजुट हो गए हैं। चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, पॉलिटिशियंस में सारे लोग हो, पार्लियामेंट तक इसकी सवाल उठाई गई कि कैसे कोई शो अभद्रता फैला रहा है, इस पे सेंसर्स लाने की जरूरत है। आम जनता हो जैसे पुतला फूंक रहा है इसका, इसी आम जनता को कभी आवाज उठाते हुए आप नहीं देखे होइएगा अपने हक के लिए, लेकिन ये जनता आज अभद्रता के खिलाफ आवाज उठा रही है। आप अच्छे से उसमें देखोगे तो वो क्वेश्चन जो था, उस शो का वो वाहियात शो ही था, आप अच्छे से जानते हो वाहियात शो था। और ये जो एपिसोड था वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर्स वाले के लिए था, सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया हुआ था उनके लिए बोनस एपिसोड था। बस इसको कैसे बढ़ा चढ़ा के दिखा रहा है हमारा मीडिया, आप लोग इससे समझ सकते हो। यहां अभी ये लोग यही नहीं रुकते हैं, ये लोग बस 24/7 आप कोई भी चैनल लगा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ यही बातें आपको छेड़ी हुई दिखेंगी। 10 लोग 5 लोग बैठे होंगे, डिबेट चल रहा होगा, कैसे इलाहाबादिया ने ये बोल दिया, कैसे रणवीर इलाहाबादिया ने बोल दिया। रणवीर इलाहाबादिया ने बोला तो उसका खामियाजा वो भुगत रहा है। आप सामने से बोल क्या रहे हो, उसके लिए मांग क्या कर रहे हो कि इसको जेल होना चाहिए, यूट्यूब पे ये होना चाहिए, बैन होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है आप इसकी मांग करो। लेकिन अगर आप मांग करते हो उसको जेल होना चाहिए, उसको रोक लगना चाहिए, तो आप इस चीज का भी मांग करो। आपने मिर्जापुर को कितना फेम दिया था, नेम दिया था कि मिर्जापुर जैसा वेब सीरीज नहीं बन पाया, कोई नहीं बना सकता, तो आप उसकी एक एक गालियों को देखो, उस पे सेंसर्स कहां मर गई थी। फिर जरा आप सोचो, उसमें मुन्ना भैया जब जाते हैं दद्दा त्यागी के यहाँ, तो वहां का एक एपिसोड है जब उन्हीं के बेटे से कुछ बोलते हैं, आप लोग उस चीज को जाके देखो, मैं इसमें बोल नहीं सकता हूं। फिर उसके लिए सेंसर्स कहां था। अगर उसी चीज को हम यहाँ पे उठा के रखें तो दोनों सेम चीज है, बस थोड़ी सी इसमें डिफरेंस है लेकिन ज्यादा नहीं है। अब इसमें नेता लोग हो गया, सब लोग लग रहा है, बोल रहा है कि भाई तुम बहुत बड़ा, ऐसे इसको दिखाया जा रहा है ना कि बहुत बड़ा सीरियस मैटर हो गया है, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है एकदम से देश में। आप लोग किसी का भी वीडियो उठा के देख लीजिए, जिसको देखिए रणवीर इलाहाबादिया ने ये बोला, अरे भाई ठीक है बोला उसने, आप इसको क्यों इतना फेम दे रहे हो। जितना आप फेम दोगे उतना ये ज्यादा वायरल होगा, आप ही का ज्यादा ये होगा, उसी का और बढ़ावा मिलेगा। समय रैना अगर कल को दूसरा शो स्टार्ट कर देता है तो फिर उसके शो पे लाखों में व्यू जाएगा, करोड़ों में व्यू जाएगा, और हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये लोग नाम फेम कमाने में, नेम एंड फेम कमाने में ही ये सब किया जा रहा हो सबका। देश की मीडिया कितना गिर चुकी है, आए दिन पश्चिम बंगाल में रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, मणिपुर में नरसंहार हो रहा है, आए दिन देश में बलात्कार हो रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, मर्डर हो रहा है। इस पे सारे लोग मौन व्रत धारण किए हुए हैं। आम जनता जो इन्हें चप्पल से मारना चाहती है, इस पे एक सवाल नहीं कर सकती, मौन धारण किए हुए है कि हमें उससे क्या मतलब है।
और ये लोग एक यूट्यूबर के पीछे पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो नाम कमा रहा था। आपको इसके विषय में क्या लगता है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।